हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी लगभग सभी सब्जेक्ट्स हैं। तो एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज में रिलैक्सेशन, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिर्फ इंटरव्यू होंगे। आपको वेन्यू पे जाना है, वॉक इन इंटरव्यू वेन्यू पर जाना है। नो फी, कोई भी फी नहीं मांगी जा रही है, फी निःशुल्क है। तो चलिए देख लेते हैं आगे डिटेल्स कहाँ से है, नोटिफिकेशन क्या क्या सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जॉब लोकेशन क्या है। तो जो वैकेंसीज है, जिन सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी में है, इनकी वॉक इन इंटरव्यू होने वाली है। तो डेट 10 जून से शुरू हो जाएंगे इनकी इंटरव्यूज। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस, मिक्स है, पीजीटी है, फिर टीजीटी है, फिर पीजीटी, ऐसे मिक्स है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी 1 पोस्ट है, सब में लगभग एक ही पोस्ट है, किसी किसी में एक से ज्यादा भी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होम साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्रीकल्चर, वर्क एक्सपीरियंस टीचर एग्रीकल्चर, वर्क एक्सपीरियंस टीचर रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी, वर्क एक्सपीरियंस टीचर वुड वर्क, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फाइन आर्ट, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर, हिंदी टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जियोग्राफी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जियोग्राफी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश इकोनॉमिक्स, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी उर्दू, टीजीटी गुजराती एंड प्राइमरी टीचर के लिए 3 वैकेंसीज है। तो 10 जून से शुरू है वॉक इन इंटरव्यू, 21 जून तक वॉक इन इंटरव्यू चलते रहेंगे। एज लिमिट इसमें दिया हुआ है। पहले देखेंगे नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी के 5 आरआईज है, रीजनल इंस्टीट्यूट है 5 ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से एक जो है ना अजमेर में है। तो अजमेर में है और इससे वैकेंसीज आई हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट संविदा के आधार पर यहाँ पर लिख दिया इन्होंने, संविदा के आधार पर। सैलरी जैसे केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है वैसे ही दी जा रही है यहाँ पर भी। कॉन्ट्रैक्ट टीचर की सैलरी की डिटेल दी हुई है, वो भी चेक करेंगे और साथ ही साथ एज क्राइटेरिया, एज में रिलैक्सेशन भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आरआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट ये देखें, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, क्योंकि आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहीं पर जाना होगा, तो इसके जो कॉन्टैक्ट है उसमें वेन्यू आप चेक कर लेंगे ठीक से। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी का ये यूनिट है और डीपी चौधरी मार्ग, अजमेर, राजस्थान 305005। ये आपको एड्रेस पता होना चाहिए, क्योंकि इसी एड्रेस पर आपको इंटरव्यू वाले दिन जो भी टाइम दिया हुआ इंटरव्यू का, उसके 2 आवर्स पहले, 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है। कॉन्ट्रैक्ट का है, राजस्थान में है, अजमेर में है। एनसीईआरटी की किसी भी यूनिट में आप एक बार काम कर लें, आपको अलग सा ही एक्सपीरियंस फील होगा। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, परमानेंट वैकेंसीज तो अब सभी जगह आनी लगभग बंद ही हो गई हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट काम करते हुए किसी कंपटीशन की तैयारी करें, तो पॉकेट मनी भी बनती रहती है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिलता रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जैसे केवीएस में कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी के लिए दिया जाता है 27,500 रुपीज पर मंथ, 27,500 रुपए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 26,250 रुपीज पर मंथ, 26,250 रुपए प्रति माह। और पीआरटी के लिए सेम जैसा केवीएस में दिया जाता है 21,250 रुपीज पर मंथ, 21,250 रुपए प्रति माह। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर्स की छूट मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 43 ईयर्स तक के कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एलिजिबल है। और फीमेल कैंडिडेट है तो 10 साल ऐड कर लें, क्योंकि केवीएस वगैरह में तो 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है, तो एनसीईआरटी में भी दी जाएगी। 40 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। महिलाएं अगर तो 50 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट जाना चाहे, आसपास है अगर इंटरव्यू लोकेशन, तो जा सकते हैं। इसी तरीके से ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 35 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर ST/SC कैंडिडेट है तो 5 साल जोड़ लें, ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल, महिलाएं हैं तो दी जा सकती है 10 साल की छूट। क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन नीचे लिखा है कि महिलाओं को, फीमेल्स को भी रिलैक्सेशन एज में दी जा रही है। अब कितनी दी जा रही है नहीं लिखा है, तो केवीएस में तो 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन रहती है। प्राइमरी टीचर के लिए ऊपरी आयु सीमा जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 35 ईयर्स प्राइमरी टीचर के लिए अपर एज लिमिट,
और अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 33 ईयर्स, एंड अगर महिलाएं हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो 40 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ, 50% या अधिक अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री एंड बीएड, बस इतना ही मांग रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा आपको पढ़ाना आना चाहिए। कोई एक भाषा भी अच्छे से आता है तो कोई बात नहीं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में भी, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ही रखने ही कितने दिन वाले, 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा। इसके बाद जो थोड़ा इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स वगैरह, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, इनके लिए थोड़ा अलग हो सकता है, वो चेक कर लें जिनसे रिलेटेड है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बैचलर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में सीटेट पेपर 2 चाहिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, एंड साथ में बीएड चाहिए। बीएड में कोई परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं। ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए, साथ ही साथ कंसर्न सब्जेक्ट में भी, और बीएड और सीटेट पेपर 2 चाहिए होता है टीजीटी के लिए। और वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए भी यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट मेंशन किए ना, उनके लिए क्वालिफिकेशन ऐसी रहेगी। इसके बाद फाइन आर्ट के लिए थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि फाइन आर्ट में बीएड की जरूरत नहीं होती है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी अलग रहता है, क्योंकि बीपेड है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और भी ऑप्शन है। बीपेड में भी फिजिकल एजुकेशन टीचर को भी बीएड या टीचर ट्रेनिंग सीटेट की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर बीएड तो नहीं मांग रहे, इसमें नहीं मांग रहे हैं बीएड, तो जा सकते विदाउट बीएड भी। अगर बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीएससी, बीए, बीकॉम है विथ मैथ सब्जेक्ट प्लस पीजीडीसीए, तो जा सकते हैं आप कंप्यूटर साइंस के लिए विदाउट बीएड, विदाउट सीटेड। वर्क एक्सपीरियंस टीचर रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड वर्क के लिए थोड़ा अलग रहता है। देख लें, बीएससी टेक एजुकेशन मांग रहे हैं, या फिर डिग्री इन कंसर्न ट्रेड मांग रहे हैं, या 3 साल का डिप्लोमा है 12th के बाद, तो भी आप जा सकते हैं विदाउट टीचर ट्रेनिंग, विदाउट सीटेड, वॉक इन के लिए जाना है तो। प्राइमरी टीचर के लिए वैसे ही जैसा रहता है केवीएस में, एनवीएस में तो है नहीं, केंद्रीय विद्यालय में जैसा रहता है। सीनियर सेकेंडरी 12th पास, जूनियर कॉलेज होना चाहिए पास आपका 50% या अबव मार्क्स के साथ में, कोई भी स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, यही 3 स्ट्रीम है ना 12th में, तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी 50% या अबव मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी प्लस सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। और इसमें पास इन, अब इसमें इन्होंने टीचर ट्रेनिंग नहीं बताया, तो फिलहाल टीचर ट्रेनिंग जो भी है डीएड, डीएलएड, अभी तो प्राइमरी टीचर में वैसे है ना, सीटेट पेपर 1 है तो आपने कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग तो किया ही होगा, तो उस टीचर ट्रेनिंग के बेसिस पे आप अगर सीटेट पेपर 1 क्लियर है तो आप जा सकते हैं। अब जाना कैसे है, अब इन्होंने वेन्यू बताया नहीं, तो वेन्यू नहीं बताया तो वहीं पर होगा जो मैंने कॉन्टैक्ट अस आपको दिखाया कि आरआई के अजमेर के ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस में एड्रेस देख लें। वेन्यू इन्होंने बताया नहीं, डेट बताया हर सब्जेक्ट के लिए, तो इसी वेन्यू पर आप चले जाएं, या फिर कॉन्टैक्ट कर लें कि यहीं पर आना है क्या वॉक इन इंटरव्यू। कैंडिडेट्स हु fulfill the above eligibility conditions may attend the walk-in interview with application in the following format। देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट दी हुई है इसमें पेज नंबर 4 पे, ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको फिल करना है अच्छे से, और इसके साथ में फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट का बेनिफिट ले, जैसे एज में रिलैक्सेशन के बेसिस पर आप जा रहे हैं, या सीटेट में कैसे परसेंटेज तो अलग रहता है ना, जनरल के लिए तो 90 मार्क्स पासिंग है, आपका 90 बिलो है और आप सीटेट पेपर 2 या पेपर 1 में कैटेगरी में पास हुए हैं, तो फिर वो आपको सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। अदरवाइज जनरल के हिसाब से जा रहे हैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपके लगेंगे, जितने भी 10th ऑनवर्ड्स, जितने भी 10वीं से लेके जितने भी अभी तक के पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, और एक प्रूफ ले लें आप, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई भी चीज एक ले लें, पैन कार्ड या कुछ भी, इन सब की फोटोकॉपीज लगेंगी जिन पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने सेल्फ अटेस्टेड लिखा है, तो सेल्फ अटेस्टेड मीन आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। और इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि ये रेगुलर नहीं है वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट की है, तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तभी तक जॉब रहेगी, इसके बाद आप रेगुलर के लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि एप्लीकेशन फॉर्म ओनली इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल बी कंसिडर्ड, तो जो फॉर्म दिया वही आप डाउनलोड करेंगे और कुछ और दूसरा भर के नहीं लेके जाना, यही फॉर्म लेके जाना है। इसी तरीके के और भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, इसको पढ़ लेना है, ज्यादा कुछ नहीं। कैंडिडेट इंश्योर टू डाउनलोड द आरोग्य सेतु ऐप इन देयर मोबाइल्स बिफोर अपियरिंग।
अभी तक इनका चल रहा है, आरोग्य सेतु ऐप चाहिए इनको, तो फिर ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप भी आप डाउनलोड कर लें अगर वॉक इन के लिए जाना चाहते हैं तो। अगर आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके एप्लीकेशन में प्रॉपरली ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजर्वेशन वुड बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको देखना कहाँ, आरआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट, और एक सेकेंड, ये फिलहाल हम कॉन्टेक्ट अस पे, कॉन्टेक्ट अस से जो है ना मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, होम पेज पे। होम पेज पर ही आपको एडवर्टीजमेंट, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, लेटेस्ट न्यूज में नहीं है, इवेंट्स में भी नहीं है, करियर में है। यहाँ जो करियर डिस्प्ले हो रहा है ना, इसमें है। थोड़ा वेट करेंगे आप वेबसाइट पे आके, करियर सेक्शन को ठीक से ध्यान से देखते रहेंगे तो इसी में स्क्रॉल अप हो रहा है, ये देखें। सबसे पहले जो वैकेंसीज आई असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो नहीं देखनी हमें, और दूसरी वैकेंसी आई 38 मई की डेट से, वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और वर्क एक्सपीरियंस टीचर, प्राइमरी टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। मतलब नेक्स्ट ईयर मार्च या अप्रैल तक की आपकी जॉब रह सकती है। रीड मोर करेंगे तो एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट के नीचे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है। मोस्टली मैंने कोशिश की हर चीज एक्सप्लेन कर दूं, अगर कुछ रह गया तो आप उसको खुद भी चेक करेंगे। अब इसमें जो है ना डेट हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, टाइमिंग भी दिया हुआ है, एज भी दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है, उसके 2 घंटे पहले पहुंचना है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए 10 जून को 10 बजे से इंटरव्यू है तो आपको 8 o'clock पहुंचना है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए अगर 10 जून को 11 AM टाइम दिया है तो आपको 9 AM ही पहुंच जाना है, 2 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि वो फॉर्म वगैरह सबमिशन फॉर्मेलिटीज में टाइम लग जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। एक चीज आपको बता दूं कि इसमें कहीं पर भी अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। वेन्यू इन्होंने नहीं लिखा है कहीं पर भी, तो मतलब आरआई में ही जाना, आरआई अजमेर में ही जाना है मोस्टली। फिर भी एक बार अगर कॉल करके कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, वीकडेज में कॉल करके कंफर्म कर लें।